नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 22 मार्च है और समय हो चुका है 5:05। इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जिसमें आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताली थाली बजवाने का आयोजन प्रारंभ किया। ये शायद कोरोना भगाने के लिए प्रारंभ किया था, कोरोना को लगभग भगा ही दिया था, लेकिन इसके बाद मोदी जी ने क्या क्या काम किए भारत में, आज हम आपके साथ साझा करेंगे। और सोचा आपको याद दिला दिया जाए आज का वो 22 मार्च जिसमें पूरी जनता सड़कों पर थी। वो भूख से ताली थाली नहीं बजा रही थी, बल्कि अपनी बेवकूफी का परिचय दे रही थी। उस बेवकूफी के चलते हमारे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस बात का किस कदर फायदा उठाया, आज हम आपको बताएंगे। मोदी जी ने 22 मार्च को जनता को बेवकूफ बनाकर 24 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया। उस लॉकडाउन के दौरान जनता तो सड़कों पे आ गई, लेकिन महलों में जो लोग पहुंच गए, आज हम उनकी बात करेंगे कि मोदी ने हम जनता को बेवकूफ बनाकर पीठ पीछे आखिर क्या किया। जिस समय पे जनता घरों की चार दीवारी में कैद थी, सड़कें सुनसान थी और कुछ मजदूर बेसहारा लोग अपने घर जाने के लिए तड़प रहे थे। बिलबिलाती गर्मी में भूखे प्यासे सिर्फ इस उम्मीद में अपने घर लौट रहे थे कि शायद उनका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस पे सरकार की नजर नहीं जा रही थी। सरकार तो किसी और का बैंक बैलेंस बनाने पे लगी पड़ी थी, कंपनियां बेचने पे लगी पड़ी थी। कंपनियां बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, गेल बेच दिया और इसके साथ ही बैंक, LIC, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ना जाने क्या क्या बेच दिया। ये तो थे मोदी के कारनामे। अब हम रामदेव की बात करते हैं। रामदेव ने कोरोना के नाम पे और कोरोनिल दवाई के नाम पे गाय का मूत्र बेच दिया, यहाँ तक कि गोबर तक बेच दिया। और इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों की जमीन हड़पने के लिए काले कानून तक ले आए। कोरोना और लॉकडाउन में मोदी सरकार ने जो जनता के साथ खिलवाड़ किया, उसका अंजाम क्या हुआ? ना तो जनता के पास रोजगार बचा, न ताली बची, न थाली बची, और उस थाली में खाना भी नहीं बचा। और अब तो बात यहां तक आ गई कि सर के ऊपर छत भी नहीं है। जनता बेहाल हो गई है। पिछले एक साल में, आज लगभग एक साल हो गया, आज 22 मार्च है, वही 22 मार्च 5:05 हो रहे हैं और वही इतिहास दोहराने की कगार पर मोदी सरकार फिर से वही रणनीतियां लाने के लिए तैयार है। फिर से लॉकडाउन होने वाला है, फिर से सरकारी कोरोना जिंदा होने वाला है और फिर से बची कुची जमीन अडानी अंबानी के खाते में जाने वाली है। अब आपके बच्चे भूखे मरेंगे। अभी तो आपकी थाली से खाना गायब था, अब आपके बच्चों की दूध की बोतल से दूध भी गायब होगा। आपके बच्चे पानी तक के लिए तरस जाएंगे। अब आपको तय करना है आखिर क्या चाहती है जनता, कि कोरोना सिर्फ जनता के लिए, मोदी सरकार के लिए नहीं, या बंगाल चुनाव जीतने की रणनीतियों के लिए फिर से इस देश में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बात होनी चाहिए रोजगार पे, शिक्षा पे, लेकिन बात होगी सिर्फ ताली थाली पे, जनता को भटकाने के लिए। आज के दिन को सर्कस डे के नाम से जाना जाना चाहिए, बल्कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में से दर्ज करा देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसे बेवकूफ भरी डिसीजन को जनता के हित में लाया जाए, जिससे जनता का सिर्फ नुकसान हो। सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों का अकाउंट तो रात इतना बढ़ जाए उसका आंकड़ा कि हमें सोचना पड़े अपनी उंगलियों पे उसकी गिनती करने के लिए। उस लॉकडाउन में रोजगार ठप था, हर कोई अपनी चार दीवारी में बंद था। आखिर अंबानी अडानी का बैंक बैलेंस इतना कैसे बढ़ गया? सोचने वाली बात तो है। अगर आप लोग अभी भी नहीं सोचेंगे, ये सरकार आपको रोड पर ले आएगी। वो दिन दूर नहीं है, हर भारतीय लोगों से जमीन के पेपर मांगे जाएंगे और हमें अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए उनका गुलाम बनना पड़ेगा। एक हिटलर की बात मुझे याद आती है कि व्यक्ति को इतना निचोड़ दो कि वो सांस लेने को ही आजादी समझे, और वही रणनीति हमारी मोदी सरकार अपना रही है कि जनता को इतना परेशान कर दीजिए, इतना पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद में उलझा के रखो कि वो जनता सरकार से सवाल ही ना कर सके, रोजगार की, रोटी की बात ही ना कर सके। पेट की भूख से अगर भटकाना हो किसी को तो सर्कस दिखाने का काम करना चाहिए। वही हमारी सरकार कर रही है, लगातार सर्कस दिखाने पे लगी रहती है और इसका बखूबी रूप से साथ दे रही है हमारी मीडिया हमारी सरकार की जो बढ़ चढ़कर जो हरकतें हैं उसको प्रेजेंट करती है, ताकि आम जनता के माइंडसेट पे कब्जे किया जा सके, ताकि
जनता सवाल ना करे, जनता शिक्षा पे बात ना करे, जनता रोजी रोटी पे बात ना करे, जनता अधिकारों पे बात ना करे, जनता कॉन्स्टिट्यूशन पे बात ना करे, जनता सिर्फ ताली थाली बजाएगी, जनता सिर्फ बेवकूफ बनेगी, जनता सिर्फ मंदिरों में दान देगी। और एक ऐसा बैंक बैलेंस है मंदिर जहां कैश तो दे सकते हैं आप, लेकिन निकाल नहीं सकते। लगातार ऐसी हमारे सामने खबरें आती है कि जिससे सरकार का काला चेहरा हमारे सामने आता है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि हमारी सरकार लगातार अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। जनता ने जिस सरकार को सत्ता में बिठा के रखा अच्छे दिन के लिए, आखिर ऐसा क्या वजह रही जिससे उसी जनता के बुरे दिन शुरू हो गए। 22 मार्च है, मुझे लगा इस पे बात तो होनी चाहिए, क्योंकि शायद मीडिया इसको भूल गया हो, सरकार इसको भूल गई हो, लेकिन जिसके जख्म गहरे हैं, अगर उसे फिर से जिंदा करना हो तो उसके जख्मों पे बात करना ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोगों को याद दिलाना ज्यादा जरूरी था कि पिछले 1 साल में जो 6 सालों में सरकार ने नहीं किया, पिछले 1 साल में जनता का खून तक निकाल कर रख दिया सड़कों पे। सोचिए, शर्म की बात है कि गर्भवती महिला सड़कों पे लॉकडाउन के दौरान, रातों रात लॉकडाउन हो जाता है इस देश में, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी आचार विचार के नोटबंदी हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी? इतने बिजी रहते हैं कि रातों रात उन्हें फरमान जारी करना पड़ता है जनता के हित में। सोचने का मौका नहीं दिया जाता जनता को कि उसके हित में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम सोकर उठेंगे और हमें खुद नहीं पता होगा कि हम भारत में हैं कि कहीं और आ गए हैं। शायद इस भारत को भी अडानी अंबानी के नाम से जाना जाने लगेगा। सोचिए आप, आखिर वजह क्या है? सरकार को चुनकर अगर हमने भेजा है तो जनता के हित के लिए, जनता के बुरे दिन दिखाने के लिए नहीं हमने सरकार में भेजा था। और बंगाल की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारी नेशनल दस्तक की टीम बंगाल पहुंच चुकी है, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए नेशनल दस्तक से। और 22 मार्च को लेकर 5:05 पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।